हेलो दोस्तों। हमारे चैनल खाने के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है बंदर की वफादारी। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। गढ़वाली जंगल के पास बसे सीतापुर गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक दिन रामू जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बंदर की आवाज थी। बंदर कहता है, अब बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो भाई, बचाओ। रामू ने देखा तो वह एक घायल बंदर मदद मांग रहा था। बंदर कहता है, मेरी मदद करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रामू कहता है, अरे तुम तो अति घायल हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? बंदर कहता है, मैं खेल रहा था, तभी एक शेर ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मेरी जान बचते बचते बचाते बचाते मेरे माता पिता शेर का शिकार बन गए और मैं बच गया। रामू कहता है, तो फिक्र मत करो, मैं तेरा इलाज भी करूंगा और तुझे सहारा भी दूंगा। रामू घायल बंदर को उस उसका इलाज करने के लिए अपने घर ले आता है। रामू की पत्नी कहती है, अरे आप ये बंदर कहाँ से उठा लाए? रामू कहता है, ये घायल है, इसे इलाज की जरूरत है, मैं इसे इलाज के लिए यहाँ लाया हूँ। रामू की पत्नी कहती है, नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। हाँ, हमारा बच्चा अभी छोटा है, यह बंदर उसे मार डालेगा। बंदर कहता है, माता, मैं आपके बच्चे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे इलाज की जरूरत है, कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। गंगा बंदर गंगा बंदर को किसी भी सूरत पे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी, मगर रामू के बहुत समझाने पर आखिर वो मान गई। फिर रामू ने उस बंदर का इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। ठीक होते ही बल्लू बंदर ने रामू से कहा, बल्लू बंदर कहता है, आपने मेरी जान बचाई है, मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। रामू कहता है, नहीं भाल वो बल्लू, मैं तुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुझे जंगल जंगली जानवर से कौन बचाएगा? गंगा कहती है, इसे जंगली जानवरों से बचाने की आपको फिक्र है, मगर अपने बेटे को इस बंदर से बचाने की कोई फिक्र नहीं है। रामू कहता है, गंगा, हमने बल्लू की जान बचाई है, यह को भी नहीं हमारे मुन्ना को कभी नहीं मारेगा। गंगा कहते, नहीं, मुझे बंदर पे भरोसा नहीं है। आपको याद है ना, पिछले साल पड़ोस वाले मोहल्ले में पांडे जी के छोटे बच्चे को बंदर उठा ले गया था? राम कहता, हाँ मुझे याद है। गंगा कहते, तब तो आपको यह भी याद होगा कि उन बंदरों ने पांडे जी के बेटे को मार डाला था। बल्लू बंदर कहता है, माता, मुझ पर आप विश्वास कीजिए, मैं कभी भी आपके परिवार वालों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। गंगा कहती है, गंगा इस बार भी बल्लू बंदर को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। तब रामू ने उसे समझाया। रामू कहता है, देखो गंगा, बल्लू अनाथ है, इस वक्त उसे हमारे सहारे की जरूरत है। बल्लू भी हमारा मुन्ना की तरह छोटा ही है, विश्वास करो, वो हमारे मुन्ना का दोस्त बन के रहेगा। रामू के काफी समझाने के बाद आखिर गंगा बल्लू को घर में रखने के लिए तैयार हो गई। कुछ दिन बाद बल्लू ठीक हो गया। अब वो पहले की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछल कूद कर रहा था। गंगा कहती, आपके कहने पर मैंने बल्लू बंदर को अपने घर में रख लिया, मगर आप अब वो ठीक हो गया है, इसलिए आप उसे जंगल में छोड़ दीजिए। रामू कहता है, नहीं गंगा, मैं इसे मारने के वास्ते जंगल में नहीं छोड़ सकता। गंगा कहती है, आप समझते क्यों नहीं, यह हमारे बेटे को मार देगा। देखो, जब तक वह घायल था, मैंने अब आपके कहने से उसे घर में रखा, मगर अब वो ठीक हो गया है, अब तो यहाँ नहीं रह सकता वह। राम कहता है, भगवान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बल्लू बंदर कहता है, माता, आप ये क्या
आप ये कह रही हो अब मुझे जंगल में लौट जाना चाहिए, मगर क्या आप मेरी जान बचाने के बाद मुझे मारना चाहोगी? गंगा कहती है क्या मतलब? बल्लू बंदर कहता है माता, जंगल में जाते ही मेरा मरना तय है। शेर से बचूंगा तो चीता मार देगा, और चीता से बचूंगा तो भेड़िया मार देगा, कोई ना कोई तो मुझे मार ही देगा माता। रामू कहता है बल्लू ठीक कह रहा है। बल्लू बंदर कहता है माता, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं सारा दिन बाबूजी के साथ खेत पर रहकर उनका हाथ बटाऊंगा और रात को उस पेड़ पर सो जाऊंगा। मैं आपके बेटे के करीब भी नहीं जाऊंगा। रामू कहता है गंगा अब तो कह दो ना, हाँ कह दो ना। अरे भाई, खेत में मुझे किस इसकी मदद भी मिल जाएगी और हमारे यहाँ इसको सहारा भी मिल जाएगा। ना चाहते हुए भी गंगा बल्लू को पनाह देने के लिए तैयार हो जाती है। गंगा कहती है ठीक है, मगर एक बात याद रखना, मेरे बेटे के करीब मत जाना। बल्लू बंदर कहता है जी माता। बल्लू अब दिन भर खेत में रहकर रामू की मदद करता और रात को पेड़ पर सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त बल्लू जब नींद से जगा तो उसने देखा कि दो बंदर उसके पास खड़े थे। पहला बंदर कहता है मेरा नाम चुन्नू है। दूसरा बंदर कहता है मेरा नाम मुन्नू है। तुम्हारा क्या नाम है? बल्लू बंदर कहता है मेरा नाम बल्लू है और मैं यहीं रहता हूँ। मन्नू कहता है तब तो बड़ा मजा आएगा, अब हम तीनों मिलकर बिस्किट खाएंगे। बल्लू कहता है तीनों मिलकर बिस्कुट खाएंगे, मैं कुछ समझा नहीं। मुन्नू कहता है अरे भाई, इस घर की जो मालकिन है ना, वो रोज सुबह आप अपने बेटे के लिए झूले में बिस्कुट रखती है और वो बिस्कुट उठाकर खा जाता है। आज से हम तीनों मिलके खाएंगे। बल्लू कहता है खबरदार, आज के बाद अगर तुम दोनों ने मुन्ना का बिस्कुट उठाकर खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुन्नू कहता है लो कर लो बात। अरे भाई, हम तेरे फायदे की बात कर रहे हैं और तू है कि हमें ही धमकी दे रहा है, और धमकी देने से पहले तुझे इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि हम दो हैं और तू अकेला। बल्लू कहता है मैं गांव में उछल कूद करने वाला मदारी का बंदर नहीं हूँ, जंगल का रहने वाला बंदर हूँ। तुम दोनों को तो मैं यूं चुटकियों से मसल रख सकता हूँ, समझे? चुन्नू कहता है मजदूर है वो चुन्नू कहता है मंजूर है तेरी चुनौती, हमें मंजूर है। अब तो तू हमें चुटकियों में मसल के बता, या कुछ ही दिनों में हम बिस्किट के साथ तेरे मालकिन के बेटे को भी उठा कर ले जाएंगे। यह सुनकर बल्लू गुस्सा हो जाता है। बल्लू कहता है जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, गेट आउट। चुन्नू कहते हैं जाते हैं, मगर हमारी चुनौती याद रखना, अब हम बिस्किट के साथ बच्चे को भी उठा के ले जाएंगे। बल्लू कहता है अबे चपड़ गंजूर, अगर तुम में हिम्मत है तो बिस्किट के साथ बच्चे को भी उठा ले जाना। गंगा कहती है सुना। गंगा कहती है सुना तुमने, बिस्किट के साथ बच्चे को भी उठा ले जाए ना। बल्लू की आधी अधूरी बात सुनकर गंगा को गलतफहमी हो जाती है। वह समझती है कि बल्लू ने दूसरे बंदरों के साथ मिलकर उसका बच्चा चुराने का फैसला किया है, इसलिए गंगा बल्लू को मारने का प्लान बनाती है। अगले दिन रामू कहता है बल्लू जल्दी से नीचे आओ, हमें थोड़ा जल्दी खेत में जाना है। गंगा कहती है रुकिए, खेत में जाने से पहले मेरे बेटे को नाश्ता तो कर लेने दीजिए। गंगा कहती है ये लो बेटे, तुम्हें हलवा पसंद है ना, आज तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल हलवा बनाया है। गंगा ने बल्लू को जान से मारने के लिए हलवे में जहर मिला दिया था। बल्लू कहता है माता, सच में आपने मेरे लिए हलवा बनाया है? गंगा कहती है हाँ बेटे ये लो। बल्लू कहता है
अब तो यह हलवा मैं पेट भर के खाऊंगा। बल्लू हलवा खाकर रामू के साथ खेत में जाता है। खेत में पहुंचते ही बल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। बल्लू को बीमार देखकर रामू उसके वैद्य राज के पास लेकर जाता है। वैद्य राज उसका फौरन इलाज करके बल्लू की जान बचा लेते हैं। गंगा कहती है, सुनते हो जी, मैं बाजार जा रही हूँ, मुन्ना का ध्यान रखना। रामू कहता है, ठीक है। गंगा कहती है, और हाँ, वो बंदर से मेरे बच्चे को बचा कर रखना, मुझे उस बंदर पर जरा भी विश्वास नहीं है। यह बोलकर गंगा बाजार जाती है और बल्लू पेड़ से नीचे आता है। बल्लू कहता है, बाबूजी, आज खेत में नहीं जाना है क्या? रामू कहता है, गंगा बाजार गई है, उसके वापस आने के बाद हम खेत में जाएंगे। तभी एक गांव वाला आता है। आदमी कहता है, रामू भाई, आपके खेत में जानवर घुस गए हैं, अनाज खा रहे हैं। यह सुनकर रामू घबरा जाता है। रामू कहता है, बल्लू, मुझे इसी वक्त खेत में जाना होगा। गंगा के आने तक तुम मुन्ना का ख्याल रखना। बल्लू कहता है, ठीक है बाबूजी। रामू खेत में जाता है और बल्लू पेड़ पर चढ़कर मुन्ना की निगरानी करता है। परंतु कुछ देर बाद एक सांप आता है और मुन्ना के झूले की ओर आगे बढ़ रहा होता है। पेड़ पर बैठा बल्लू उस सांप को देखता है, मगर बल्लू मुन्ना तक पहुंचे इससे पहले सांप मुन्ना तक पहुंच जाता है। मुन्ना की जान खतरे में देखते ही बल्लू पलक झपकते ही सांप को पकड़कर बाहर फेंक देता है और मुन्ना को झूले से निकालकर घर में हिफाजत से रख देता है। कुछ देर बाद गंगा घर आती है, मगर मुन्ना का झूले में ना देखकर वो सोचती है। गंगा कहती है, हे भगवान, इस बंदर ने मेरे बेटे को मार दिया, तभी तो मेरा बेटा झूले में नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बल्लू गंगा के पास जाकर सांप वाली बात बताने ही वाला होता है, तब अचानक गंगा एक लकड़ी से बल्लू के सिर पर प्रहार कर देती है। गंगा कहती है, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये ले मेरे बेटे के कातिल, तुझ पर तो मुझे पहले से ही शक था, तुझे तो पहले ही मार देना चाहिए था। मुन्ना की रोने की आवाज सुनकर गंगा घर में जाती है और देखती है कि मुन्ना तो जिंदा है। मुन्ना को जिंदा देखकर गंगा खुश हो जाती है। दूसरे ही पल उसकी नजर दूर बैठे सांप पर जाती है। तब गंगा को समझने में देर नहीं लगती कि जब सांप ने मुन्ना पर हमला किया होगा, तब बल्लू ने सांप से बचाने के लिए मुन्ना को हिफाजत से पलंग पर लिटा दिया है। गंगा रोते हुए कहती है, हे राम, यह मुझसे क्या हो गया? तभी रामू घर आता है। रामू कहता है, अरे यह सब क्या हो रहा है? बल्लू को किसने मारा? तब गंगा रोते हुए कहती है, सारी बात रामू को बता देती है। गंगा कहती है, मेरे इस गलतफहमी की वजह से मैंने मेरे बेटे को बचाने वाले बंदर की जान ले ली है। भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? गंगा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। थोड़ी देर बाद बल्लू कहता है, मुझे मत मारो, मैं आपके बेटे का दुश्मन नहीं हूँ, मुझे मत मारो। बल्लू की आवाज सुनकर दोनों बल्लू को देखते हैं। गंगा कहती है, देखो, बल्लू जिंदा है, इसे बचा लीजिए। राम कहता है, मैं बल्लू को लेकर अभी हॉस्पिटल जाता हूँ। बल्लू कहता है, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, मैं ठीक हूँ। बल्लू को ठीक देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। गंगा कहती है, मुझे माफ कर दे, तू तो मेरे बेटे का रखवाला है और मैं तुझे ही दुश्मन समझ बैठी, मुझे माफ कर दे बेटा। बल्लू कहता है, माँ, तुझे मुझे पर विश्वास नहीं था, यह तो मैं पहले से ही जानता था। तूने मेरे खाने में जहर मिलाया था, यह मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। गंगा कहती है, और फिर भी तूने जहर वाला खाना खा लिया? बल्लू कहता है, हाँ माँ, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तुम मुझे मारना चाहती थी, तो मैंने सोचा जंगल में शेर के हाथ तो मरने से अच्छा है कि मैं एक माँ के हाथों से मर जाऊं, इसलिए मैंने जहर वाला खाना खा लिया। रामू कहता है, अरे, जब मैं तुझे इलाज के लिए वैद्यराज के पास ले गया और वैद्यराज ने जो कहा था वो झूठ था,
फ्लैशबैक में बताते हैं थोड़ा सा आपको। वैदराज कहता है बंदर अब खतरे से बाहर है, मगर एक बात आपको बता दूं, इसके खाने में किसी ने जहर मिलाया था। रामू कहता है तो क्या गंगा ने खाने में जहर मिलाया होगा? तब गंगा को बचाने के लिए बल्लू बोला। बल्लू ने कहा नहीं बाबूजी, आप माता पर शक मत कीजिए। दरअसल जब हम खेत की ओर जा रहे थे तब गलती से मैंने धतूरा खा लिया था। मैंने खाने में जहर नहीं माँ ने खाने में जहर नहीं मिलाया। बल्लू कहता है बल्लू कहता है हाँ बाबूजी, उस दिन मैंने झूठ बोला था। उस दिन मैंने कोई धतूरा भतूरा नहीं खाया था। रामू कहता है देख गंगा, कितना वफादार बंदर है ये जानता था कि तू उसे जहर खिला खिला रही है, फिर भी उसने जहर खा लिया। गंगा कहती है हाँ, और अपनी जान की परवाह किए बिना इसने मेरे बेटे की जान बचाई। आज से यह बंदर नहीं, मेरा बेटा है। अब से यह यहीं रहेगा हमारे साथ। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब बल्लू रामू के साथ गंगा का बेटा बनकर रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।